अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस एंड इंस्टेंसेस। इंस्टेंस को ही हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यार जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और जावा के अंदर हर चीज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए जावा को मास्टर करने के लिए। तो चलिए यार समझते हैं क्लासेस क्या होते हैं। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यार ये बोल रहा है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसे हम अपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं यार। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार क्लास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब कोई कार बनाने के लिए पहले उसका डिजाइन होगा, ठीक है। तो डिजाइन में हम क्या कहेंगे यार कि कार के पास टायर होनी चाहिए, टायर होनी चाहिए, सीट्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमने क्लास कार बना दिया। अब इसके हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं यार, कि हम एक सिडान कार बना ले, ठीक है। सिडान, सिडान हो गया, एसयूवी हो गया। तो यार इस क्लासेस के और इनके ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटीज है ना, कि एसयूवी के पास भी व्हील्स होंगे, टायर्स होंगी, स्टेयरिंग्स होगा, सिडान के पास भी वही होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है यार, क्लासेस हमारे ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स तो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। जैसे ये रहा ब्लूप्रिंट, और इस ब्लूप्रिंट को ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं कि इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दोनों में सेम है। चार टायर इसके पास भी है, चार टायर इसके पास भी है, ठीक है। आई होप यार आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया कि ये क्लासेस को क्यों हम ब्लूप्रिंट बोल रहे हैं। क्योंकि यार क्लासेस की हेल्प से ही हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और उन ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी, ठीक है। तभी वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। सो इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग द मल्टीपल इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। तो यार क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर होते हैं डेटा एंड बिहेवियर। तो डेटा को हम लोग बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, और बिहेवियर को बोलते हैं मेथड्स, मेथड्स या फंक्शंस। तो जैसे ही हमारा क्लास हो गया ना, क्लास के अंदर हमारे पास हो जाएंगे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलो क्लास है पर्सन। तो यार पर्सन के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, नेम हो गया, ठीक है, एज हो गया, एज हो गया, चलो नेम और एज हो गया, ठीक। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। और बिहेवियर होगी कि क्या काम करता है, तो पर्सन स्टडी, ठीक है, स्टडी। सो बिहेवियर क्या काम करते हैं, एट्रीब्यूट्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा, ठीक है। तो क्लास के अंदर ये दो चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन, इट्स प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस शुड बिहेव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। यार क्लास ये भी बता रहा होता है कि इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये हम जब एक्सेस मॉडिफायर ये सब पढ़ेंगे ना, तो आपको और क्लियरिटी हो रही होगी, ठीक, और क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लासेस आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द क्लास कीवर्ड। अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि हम क्लास कीवर्ड यूज करके किस तरह से क्लास बनाते हैं। अब हम एक क्लास बनाएंगे पर्सन का, ठीक है। तो हमारे क्लास का नाम होने वाला है पर्सन, और हमने देखा कि उसे बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड का। यार हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास, और जो हमारा क्लास नेम है इस केस में पर्सन। तो पब्लिक यहाँ पे शो कर रहा है यार कि ये क्लास पब्लिक हो। ये एक्सेस मॉडिफायर है, इसे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप समझ लो कि एक्सेस मॉडिफायर ये बोल रहा है कि क्लास पब्लिक है सबके लेवल पर, ठीक है। क्लास पर्सन, इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स क्या दिए, स्ट्रिंग नेम, नेम स्ट्रिंग होगा, ठीक। एज तो यार इंटीजर होगी, ठीक। दो वेरिएबल हमने बना ली, नेम और एज। और मेथड्स, बिहेवियर, पर्सन क्या करता है, से हेलो,
तो हमने एक फंक्शन बना दिया से हेलो, और ये प्रिंट करा रहा है हेलो माय नेम इज, ये नेम जो भी हम जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नेम जो भी हम देंगे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमने देख लिया यार कि क्लास किस तरह से बनाते हैं। क्लास लिखेंगे और फिर क्लास का नेम, और फिर क्लास के अंदर हम डिफाइन कर देंगे उसके बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो ये हो गया क्लास। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है। सो एन ऑब्जेक्ट इज अ कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास। तो यार एक और चीज आपको बतानी थी कि क्लास यार मेमोरी में कुछ नहीं होता, ठीक। जो भी होता है ना मेमोरी में वो होता है ऑब्जेक्ट। सो इट इज एन कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास। इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग कीवर्ड न्यू, and each instance has its own set of attributes and can perform actions defined in the class. तो बोल रहा है यार कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके खुद के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे जैसे हमने कार वाला में देखा था ना कि दो कार अगर जैसे सेडान और एसयूवी है तो दोनों में कलर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी उनके एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं, और वो एक्शन जो मेथड है हमारा जो बिहेवियर है वो क्लास के बिहेवियर को कॉल कर सकता है। इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना। ठीक, अब ये बोल रहा है मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ सेम क्लास कैन एग्जिस्ट ईच विथ ओन स्टेट वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स। बोल रहा है कि एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी इसका एट्रीब्यूट्स और इसके एट्रीब्यूट्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यार, अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक, तो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए पहले आपको क्लास का नेम लिखना होगा। जैसे इस केस में पर्सन है, देन ऑब्जेक्ट पर्सन ए, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, पर्सन क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना दिया। इसे इस तरह से बनाएंगे, पर्सन ए इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लिखेंगे और इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे पर्सन। ठीक है, इस तरह से पर्सन ए इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। तो यार हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, और ये हमारा क्लास नेम है। क्लास नेम ये है रेफरेंस वेरिएबल, ये न्यू कीवर्ड, और ये है यार कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो क्या होगा यार, हमारे मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा पर्सन क्लास का, और इसे पॉइंट कर रहा होगा ये रेफरेंस वेरिएबल, और क्लास मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रही होती है, हीप में। तो हीप मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो उसका रेफरेंस वेरिएबल रहता है वो रहता है स्टैक मेमोरी में। ठीक है, और रेफरेंस वेरिएबल किसे पॉइंट कर रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये अपने पर्सन वाले एग्जाम्पल से। सो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड यूज किया, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक, सिमिलरली हमने दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना लिया पर्सन टू। अब हम इसके पर्सन वन के वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो पर्सन वन डॉट नेम, हमें जो क्लास में से जो एट्रीब्यूट्स या मेथड है ना उसे एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करना होगा। ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए और डॉट ऑपरेटर लगा दीजिए। ठीक है, पर्सन वन डॉट नेम में हमने साइन कर दिया जॉन, उसके एज में साइन कर दिया 25। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है पर्सन वन, उसके एट्रीब्यूट्स में नेम में क्या आ गया, जॉन, और एज में आ गया 25। ठीक है, सिमिलरली दूसरे में हमने जेन कर दिया और उसका एज कर दिया 30। जब हम पहले ऑब्जेक्ट यानी पर्सन वन से जब
से हेलो मेथड को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट कराएगा हेलो माय नेम इज जॉन, और दूसरे वाले को करेंगे तो वो जेन कराएगा, क्योंकि दोनों का नेम अलग अलग है। ठीक है, तो यार हमने ऑब्जेक्ट बनाना भी सीख लिया इस प्रोग्राम की हेल्प से, और ये भी देख लिया कि ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एंड चेंज मेड टू वन इंस्टेंट डू नॉट इफेक्ट द अदर इंस्टेंट। जैसे हम पर्सन वन में इसके वेरिएबल को चेंज कर रहे थे, जॉन हमने किया था तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, सॉरी पर्सन टू पे जब हमने नेम में जेन किया तो इससे जॉन को इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, so by defining the classes and creating instance you can model the representation of real world entities और कॉन्सेप्ट इन जावा प्रोग्राम। अब यार जावा प्रोग्राम के अंदर ना हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन दे करके। ठीक है, अब हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम उसके एक्सेस मॉडिफायर्स को देखने वाले हैं, क्लास मेंबर मॉडिफायर्स। ठीक, ये बता रहे होंगे कि यार इसके अंदर की जो एट्रीब्यूट्स हो गए, जो मेथड्स हो गए, वो उसको किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, क्या उसके एक्सेस पब्लिक है, प्राइवेट है, कैसा है। ठीक है, अब उन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। मेंबर मॉडिफायर, यार ये क्या कहते हैं? क्लास मेंबर मॉडिफायर्स आर द कीवर्ड्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द accessibility एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लास मेंबर्स। मतलब यार ये कीवर्ड्स बता रहे होते हैं कि ये ये फील्ड या मेथड्स या इसके अंदर की जो नेस्टेड क्लास है या फिर कंस्ट्रक्टर है उनके उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अब कॉमन मॉडिफायर्स हैं जैसे पब्लिक, द मेंबर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी क्लास, अभी और डिटेल में देखेंगे। प्राइवेट, द मेंबर कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास। प्रोटेक्टेड कीवर्ड ये बताता है द मेंबर कैन बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास, सब क्लास एंड सेम पैकेज। ठीक है, एंड स्टैटिक, द मेंबर बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ rather देन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो यार तो आप थोड़ा डिटेल में इन सबको देखेंगे। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला है प्राइवेट। तो यार प्राइवेट, अगर प्राइवेट मॉडिफायर हमने लगा दिया किसी क्लास पे, तो अगर प्राइवेट मॉडिफायर है किसी वेरिएबल या फिर किसी मेथड में, तो वो उसका एक्सेस हम विद इन द सेम क्लास, बस क्लास के अंदर ही कर सकते, उसके बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाहर के सब क्लासेस अदर पैकेजेस वगैरह में एक्सेस नहीं कर सकते, विद इन द सेम क्लास ही कर पाएंगे। ठीक है, अगर डिफॉल्ट लगा दिया तो क्लास के अंदर अगर हमने अगर हमने डिफॉल्ट का यूज़ किया है क्लास के अंदर किसी किसी वेरिएबल या फिर मेथड पे, तो वो क्लास के अंदर एक्सेस हो रहे होंगे और सेम पैकेजेस के अंदर एक्सेस हो रहे होंगे, सब क्लास और अदर पैकेजेस में एक्सेस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड विद इन द सेम क्लास, सेम पैकेज, सब क्लास, बस अदर पैकेजेस में नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पब्लिक, पब्लिक यार सभी जगह पे एक्सेस हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने मेथड्स वगैरह भी देख लिए, सॉरी मॉडिफायर्स देख ली, क्लास मॉडिफायर्स। अब हम पढ़ेंगे अनोनिमस इनर क्लास। तो अनोनिमस इनर क्लास इन जावा क्या होता है यार? अनोनिमस इनर क्लास इज अ क्लास विदाउट अ नेम। ठीक है, दैट इज डिक्लेयर एंड इंस्टेंशिएटेड एट अ सेम टाइम। बोल रहा है यार कि ये क्लास है जिसमें कोई नेम नहीं होता है, और ठीक है इसे हम डिक्लेयर और उसका ऑब्जेक्ट तुरंत ही क्रिएट कर देते हैं। कैसे यार, ये देखेंगे। ठीक, इसका यूज क्या होता है? इट इज मेनली यूज्ड व्हेन यू नीड टू ओवरराइड द मेथड्स ऑफ अ क्लास और इंटरफेस। ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड है, वन टाइम यू लॉजिक के यूज के लिए। ठीक है, व्हेन यू वांट टू अवॉइड क्रिएटिंग अ सेपरेट क्लास फाइल। बोल रहे हैं एनोनिमस इंटर क्लास वो क्लास होते हैं जिनके नेम नहीं होते। ठीक है, और उसको हम डिक्लेयर और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन तुरंत ही कर देते हैं। ठीक, बोल रहा है कि हमें क्लास और इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करने के काम आता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, बस एक टाइम लॉजिक यूज के लिए, और इसके लिए हमें कोई सेपरेट क्लास फाइल क्रिएट करने की नीड नहीं है। अब हम पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या है यार?
ये रहा इसका सिंटेक्स कि जिस भी क्लास या मेथड को मेथड वाले ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करना है उसका क्लास या इंटरफेस लिखना है, ऑब्जेक्ट नेम, फिर जो होता है न्यू कीवर्ड लगा के न्यू क्लास या इंटरफेस और कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम अपना ये कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम उस मेथड को, जो भी मेथड को ओवरराइड करना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये अनोनिमस इनर क्लास बनाने का सिंटेक्स हो गया। ठीक है, अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे यार हमारे पास एक इंटरफेस है डेमो, ठीक है, इंटरफेस है और इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले। तो जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा उसे उसे इस डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी क्लास इस क्लास को, इंटरफेस में ये बोलता है ना कि इंटरफेस को जो भी इम्प्लीमेंट करेगा उसे इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन मेथड के अंदर, पब्लिक क्लास टेस्ट, इसके अंदर मेन मेथड है वॉइड मेन। अब हम क्या कर रहे हैं यार, हम इस डेमो इस डेमो टाइप के इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डेमो ऑब्जेक्ट न्यू डेमो। अब यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका टाइप है डेमो। ठीक है, आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका टाइप है डेमो। तो इस ऑब्जेक्ट के पास वो मेथड होना चाहिए डिस्प्ले, और इसकी वो भी होनी चाहिए बॉडी भी। तो यहाँ पे हम एक नया क्लास बनाते, ठीक है, फिर हमें उसे डेमो को इम्प्लीमेंट करना पड़ता, फिर उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली अनोनिमस इनर क्लास की हेल्प से इस मेथड को ओवरराइड कर दे सकते हो, यानी इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप ओपन कर्ली ब्रैकेट लिखोगे और यहाँ पे इस मेथड को आपने ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड करके यहाँ पे प्रिंट करा रहे अनोनिमस क्लास यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, और अब जब आप ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करोगे तो आपका ये वैल्यू प्रिंट होके आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को, सॉरी, डिस्प्ले को आपने बॉडी प्रोवाइड कर दी है। अब देख लेते हैं यार एक एग्जांपल खुद से देख लेते हैं। इस सपोज करो आपके पास क्लास है, क्लास ए, जिसके अंदर डिस्प्ले है मेथड जो कि प्रिंट कर रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ए, ए प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब हम एक और क्लास है हमारे पास, क्लास बी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्ट्रिंग आर्क्स। अब यहाँ पे हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ए। अब इस ऑब्जेक्ट के पास ये डिस्प्ले डिस्प्ले का एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करके हम प्रिंट करा सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट में जो प्रिंट हो रहा है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, हम अनोनिमस इनर क्लास बना लेंगे। अनोनिमस इनर क्लास बना दिया और वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑब्जेक्ट। हमने यार इस ऑब्जेक्ट मेथड, इस सॉरी इस डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड कर दिया विथ हेल्प ऑफ अनोनिमस इनर क्लास। तो हमने देख लिया यार, इंटरफेस को भी ओवरराइड करना और क्लास को भी। ठीक है, और उसका सिंटेक्स भी समझ लिया। अब देख लेते हैं यार अनोनिमस इनर क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कि पहला, इसमें क्लास नेम की नीड नहीं है। ठीक है, नो नेम रिक्वायर्ड ऑफ द क्लास। क्रिएटेड फॉर वन टाइम यूज, क्रिएटेड फॉर वन टाइम यूज। ठीक है, हमें किस काम के लिए आता है यार, ओवरराइड करने के लिए, ओवरराइड द मेथड्स। ठीक है, अनोनिमस इनर क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकती। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो होते हैं यार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और अनोनिमस इनर क्लास का तो ऑब्जेक्ट
क्रिएट ही नहीं हो रहा, मतलब तुरंत ही क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर नीड नहीं है, ठीक है। इसका मेनली यूज हो रहा होता है यार थ्रेड एंड इवेंट हैंडलिंग में, ठीक है। तो हमने यार अनोनिमस इनर क्लास पढ़ दिया, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। यार अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे नॉर्मल क्लासेस से डिफरेंट होती हैं, और इसे डिक्लेयर करने का तरीका है अ क्लास डिक्लेयर्ड यूजिंग द अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो यार हमारे पास जो नॉर्मल क्लास होता है उसमें हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, और जो भी क्लास का नाम होता है उसके अंदर फिर हमें वेरिएबल्स, मेथड्स वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे, स्टैक कीवर्ड, फिर क्लास का नेम, और इसके अंदर होते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और कॉन्क्रीट मेथड्स भी। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड्स हो गए यार कि जिसे आप बस अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखोगे, और मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, और उसे डिक्लेयर करके छोड़ दोगे, जिसमें आप बॉडी नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और नॉर्मल मेथड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, कॉन्क्रीट मेथड्स वगैरह, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या खासियत है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करा जा सकता, ठीक है। तो अभी समझेंगे कि क्यों ऐसा है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा जा सकता, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी नहीं होंगे। जब इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करने का कुछ लॉजिक ही नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यार अभी तक आपके पास क्लियर है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, अब्स्ट्रैक्ट, एक सेकेंड, अब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, अब्स्ट्रैक्ट कोई भी मेथड, और नॉर्मल मेथड्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। अब इसे लाया क्यों गया, ठीक है। इसे इसलिए लाया गया यार कि जो भी नॉर्मल क्लासेस इन अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे ना, मतलब इन जो क्लासेस अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इनहेरिट करती हैं उसे हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स की तरह से लिखते हैं। तो यानी जो भी क्लासेस अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एक्सटेंड करेगी, उसको इस अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रेजेंट है ना, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, या तो उसको ओवरराइड बोले या फिर बोले कि उसको बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम इस एग्जांपल से क्लियर हो जाए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, हमने एक क्लास शेप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और इसके अंदर एक मेथड है एरिया। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाते हैं यार अब्स्ट्रैक्ट लिख करके, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड और एरिया। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्लास है, क्लास सर्कल एक्सटेंड्स शेप, यानी ये क्लास इस शेप को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्सटेंड्स, ठीक है। क्योंकि यार इसने सर्कल ने इसे शेप को एक्सटेंड करा। अब सर्कल के पास दो ऑप्शन है, या तो सर्कल खुद भी एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, या तो सर्कल खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करो कि अब सर्कल भी अब्स्ट्रैक्ट है, या तो सर्कल को जो शेप के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको बॉडी प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे शेप के पास तो सिर्फ एक ही मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि है एरिया। तो अब सर्कल की जिम्मेदारी होगी कि एरिया को ओवरराइड करे, यानी इसका बॉडी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे ये कर भी रहा है यार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे। अब देखते हैं यार मेन मेथड में किस तरह से काम हो रहा होगा। तो हमने पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स। अब हम इस सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे नोट कर लिएगा कि शेप s इज इक्वल्स टू न्यू सर्कल। तो न्यू सर्कल से तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, जिसे s पॉइंट कर रहा होगा, s रेफरेंस वेरिएबल उस सर्कल के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, न्यू। और यहाँ पे यार हमने सर्कल नहीं लिखा, हम यहाँ पे शेप लिख रहे हैं, क्यों? ये बता रहा है यार कि जो s रेफरेंस वेरिएबल इसकी टाइप है शेप, ठीक है, ये टाइप है शेप। अगर नॉर्मल होता तो नॉर्मल तो हम सर्कल लिखते, सर्कल s इज इक्वल्स टू न्यू सर्कल, या न्यू सर्कल से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता जो कि एस जिसे पॉइंट कर रहा था। पर क्योंकि यार अब्स्ट्रैक्ट क्लास का केस है, तो यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम लिखते हैं शेप। तो ये बता रहा होता है यार कि जो एस है इसकी टाइप शेप है, ठीक है।
तो वही है। फिर यहाँ से हम जब एस डॉट एरिया को कॉल करेंगे तो हमें प्रिंट होके आएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो हमने देख लिया यार, अब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लिया कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और कॉन्क्रीट मेथड होते हैं। और जो भी क्लासेस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है तो उसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप यार आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस इन जावा। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस इन जावा। तो इंटरफेस क्या होता है यार? एन इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास which contain abstract method and constant fields। constant field और by default public static and final होते हैं, ये भी समझेंगे। तो ये बोलता है यार कि इंटरफेस ना क्लास का ब्लूप्रिंट है। जैसे, तो यार हमने जावा में क्या किया कि हम इंटरफेस बनाएंगे और इंटरफेस के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। और जो भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, उसे उस उन सारे सेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया। सपोज करो कि इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और जो भी क्लास इसे इम्प्लीमेंट करेगा ना, उस अगर वो इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है इसका मतलब वो इसके अंदर के जो भी सेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उसको बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी कांस्टेंट फील्ड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। इसका मतलब कि उन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है और वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और उनकी सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी। पब्लिक स्टैटिक फाइनल का मतलब हुआ, फाइनल मतलब कि वो कांस्टेंट हो गया, स्टैटिक मतलब उसका सिर्फ एक ही कॉपी बनेगा, पब्लिक मतलब उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यार इंटरफेस, इंटरफेस किस तरह से हम बनाते हैं? तो पहले हमें इंटरफेस कीवर्ड लिखना होगा। जैसे इस केस में देखो, इंटरफेस कीवर्ड हमने लिखा, देन हमने इंटरफेस का नाम लिखा, हमारा नाम है इंटरफेस का ए। और उसके अंदर जो भी हम सेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देना चाहते हैं, जैसे हमने वॉइड ए दिया, वॉइड बी दिया, तो जो भी क्लास अब इसे इम्प्लीमेंट करेगा ना, जो भी क्लास इसे इम्प्लीमेंट करेगा इस इंटरफेस को, उसे इन इंटरफेस को इन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यानी इंटरफेस यार प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। ठीक है, बट यार हम क्या इंटरफेस में हमारी क्लासेस की तरह ही है, सिमिलर टू हमारे क्लासेस है, बट हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और इनके अंदर के जो मेथड्स होंगे उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें इसको बॉडी प्रोवाइड करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब यार हमने देखा कि इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यानी इंटरफेस के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी नहीं होंगे क्योंकि इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रखते। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम इंटरफेस को समझेंगे। वो एग्जांपल देखिए यार, हमारे पास है हमने एक इंटरफेस बनाया एनिमल, जिसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है साउंड। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्लास बनाया डॉग, जो कि इंप्लीमेंट करा रहा है इस इंटरफेस को, एनिमल को। ठीक है, ये डॉग इसे इंप्लीमेंट करा रहा है एनिमल को, तो यानी डॉग को इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड को बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे एक और क्या अच्छा है कि अगर हम डॉग में इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना एनिमल, तो या तो डॉग इसके अंदर के अब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी प्रोवाइड करे, या तो आप क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अभी अभी इसमें हमें साउंड की बॉडी प्रोवाइड कर दी यहाँ पर। ठीक है, साउंड को ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड करके यहाँ पे हम बार्क प्रिंट करा रहे हैं। अब देखते हैं यार मेन मेथड के अंदर किस तरह से हम यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके साउंड मेथड को कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल स्टार्ट होता है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि एनिमल ए इज इक्वल्स टू न्यू डॉग। न्यू डॉग से यहाँ पे एक डॉग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा होगा ये रेफरेंस वेरिएबल ए। और ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है? एनिमल टाइप का है। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें तो होता है पहले क्लास का नाम,
देन ऑब्जेक्ट, देन न्यू, देन अगेन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाता और उसे उस ऑब्जेक्ट को ये ए पॉइंट कर रहा होता। बट इस केस में जो हमने यहाँ एनिमल लिखा ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है उसका टाइप है एनिमल। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है यार इंटरफेस के केस वाले में। ठीक है, मैंने आपको क्लियर करा दी। अब यहाँ से हम ए डॉट जब इसका मेथड कॉल करेंगे, ए डॉट साउंड, तो हमें प्रिंट होता है तो होके मिलेगा बार्क। ठीक है, तो हमने इंटरफेस का एग्जांपल भी समझ लिया ये पूरा। ठीक है, और ये भी समझ लिया कि इंटरफेस यार पूरा इस प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ठीक है, इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और कांस्टेंट फील्ड होते हैं। कांस्टेंट फील्ड बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं। ठीक है, और जो भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा रही होती है उन्हें उन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का बॉडी प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि उसे ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब इंटरफेस यार एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जावा के अंदर, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम किस तरह से अचीव नहीं कर पा रहे नॉर्मल क्लासेस की हेल्प से, और यहाँ पे इंटरफेस किस तरह से हेल्प करेगा। अब देखो यार, हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के अंदर भी है रन मेथड। ठीक है, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि इसके अंदर मेथड प्रिंट करा रहा है ए रन। ठीक है, सिमिलरली बी के पास भी रन मेथड है और ये प्रिंट करा रहा है बी रन। ठीक है, अब हमने एक क्लास बनाया क्लास सी, जो कि इन दोनों को ही एक्सटेंड करके बन रहा है, एक्सटेंड ए एंड एक्सटेंड बी, एक्सटेंड ए एंड बी। ठीक है, और इसके अंदर एक है मेथड पब्लिक वॉइड फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर इस क्लास सी का एक मेथड है। ठीक है, तो क्योंकि यार क्लास सी इन दोनों को एक्सटेंड करा रहा है तो इन दोनों के मेथड्स का भी एक्सेस क्लास सी के पास होगा, इसके जो ऑब्जेक्ट्स होगा उसके पास होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लास का नेम ऑब्जेक्ट न्यू सी, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है ओबीजे। ठीक, अब हम जब इस ओबीजे से रन मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक एनोमली आ जाएगी कि रन मेथड किसका होगा, ए का होगा या बी का होगा। ओ, तो यही दिक्कत आ रही थी यार मल्टीपल इनहेरिटेंस में, कि क्लास सी तो दोनों दो क्लासेस को एक्सटेंड कर रहा है और दोनों में सेम नेम के मेथड्स प्रेजेंट है। तो ये जब हम क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम नेम वाले मेथड को कॉल करेंगे तो किसका आना चाहिए, बी का आना चाहिए, ए का आना चाहिए। तो यही अनॉर्मली है। ठीक है, और इसी अनॉर्मली को ओवरकम करता है हमारा इंटरफेस। अब देखते हैं यार इंटरफेस किस तरह से इसे ओवरकम करेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि हमने हमारे पास दो इंटरफेस हैं और दोनों इंटरफेस के पास एक हमारा इंटरफेस है ए, दूसरा इंटरफेस है बी। इंटरफेस के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन, और इंटरफेस बी के पास भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास बनाया क्लास सी, जो कि इंप्लीमेंट करा रहा होगा दोनों इंटरफेस को, ए और बी को भी। और फिर क्योंकि ये दोनों को इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा रहा है तो जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ये इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसने ओवरराइड कर दिया रन को, रन मेथड को इसने ओवरराइड कर दिया। तो अब ये रन मेथड किसके पास प्रेजेंट है, रन मेथड के अंदर का जो डेफिनेशन है इसी के पास प्रेजेंट है। ठीक है, अभी आप छोड़ दो कि किसके पास प्रेजेंट है वगैरह, अभी आप बस इतना समझो कि क्लास सी ने क्योंकि इंप्लीमेंट करा है ए और बी को तो इसको रन मेथड को ओवरराइड करना होगा, जो कि इसने ये कर भी रहा है, करके इसने यहाँ पे प्रिंट करा रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसो। ठीक, सी इज रनिंग, सी रनिंग ये सब है। अब जब हम मेन मेथड में सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे इस केस में हम बना रहे हैं सी ओबीजे न्यू सी, हमारे पास ओबीजे, और जब हम ओबीजे से रन मेथड को कॉल करेंगे ना तो ये वाला रन आएगा। यहाँ पे तो अनॉमली चली गई क्योंकि रन मेथड हमने बस एक ही बार उसका डेफिनेशन है, और रन मेथड आ कहाँ से रहा है, यहाँ सी से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डॉट रनिंग, सी रन प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यार इंटरफेस की हेल्प से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करा है जावा प्रोग्राम के अंदर। तो इंटरफेस यार इस चीज में भी हेल्प कर रहा होता है। तो आई होप यार इंटरफेस आपको क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। तो इनहेरिटेंस क्या होता है यार, इनहेरिट करना। ठीक है,
इनहेरिट करना, ठीक। ये बोल रहा है कि जावा के अंदर ये मैकेनिज्म है वेयर वन क्लास अक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर से क्या हो गया कि वेरिएबल्स और उसके अंदर के मेथड्स हैं। सपोज करो कोई क्लास है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स और मेथड प्रेजेंट है, कोई दूसरी क्लास उस वेरिएबल और मेथड्स को अक्वायर कर सकता है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से, ठीक, इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म से। और यहाँ पे कीवर्ड हो यूज हो रहा था एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज हो रहा होता है, इसे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो कोई चाइल्ड होता है, अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज वगैरह को इनहेरिट इनहेरिट कर रहा होता है इन रियल लाइफ एग्जांपल। सिमिलरली वैसे ही जावा में भी है कि कोई क्लास है, तो वो पेरेंट क्लास है, ठीक है। कोई हम उसका एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, जो चाइल्ड क्लास होगा वो अपने पेरेंट्स क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को, वेरिएबल एंड मेथड्स को अक्वायर कर रहा होगा, ठीक है। तो यार जावा के अंदर कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। और मैंने इन इंटरफेस के केस में आपको बताया भी होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरह से अचीव करते विद हेल्प ऑफ इंटरफेस, ठीक है। और ना ही हाइब्रिड हाइब्रिड इनहेरिटेंस अलाउड होता है। तो जो अलाउड है उन्हें अब देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। पहला पहला है हमारे पास, अब हम देख लेते हैं जो अलाउड इनहेरिटेंस है इन जावा में। तो सबसे पहला हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा यार, सपोज करो हमारे पास है क्लास ए, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लास बी है जो कि एक्सटेंड्स ए, जो कि इस ए को इनहेरिट कर रही है, ये क्लास बी, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, क्लास बी सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक क्लास को, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा हो जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा यार, सपोज करो हमारे पास क्लास ए है और क्लास बी जो है वो एक्सटेंड्स कर रही है ए को, यानी क्लास बी ने इनहेरिट किया इस ए को। देन क्लास सी एक्सटेंड्स बी, यानी ए को इनहेरिट किया बी ने, ठीक है। और फिर बी को इनहेरिट कर रही है सी, तो यानी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यानी सी के पास ए के भी वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख लिया। अब और आगे के और इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। अब हमारे पास आ जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्लास है ए, क्लास बी एक्सटेंड्स, बी ने ए को इनहेरिट कर लिया विथ हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। देन क्लास सी एक्सटेंड्स ए। इस केस में क्या हो रहा है, हमारा ए है, इसको दो क्लासेस इनहेरिट करे, बी भी इनहेरिट करे और सी भी इनहेरिट करे, तो इसे बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यार हमने इनहेरिटेंस को देख लिया। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कोड के एग्जाम्पल से। सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास है क्लास ए, क्लास ए के अंदर एक मेथड है ईट, जो कि कह रहा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ईटिंग, यानी ईटिंग कंसोल पे दिखा रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लास है डॉग, जो कि इनहेरिट कर रहा है इस एनिमल को विथ हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। जूम कर देता हूँ। तो हमारे पास क्लास एनिमल था जिसके अंदर मेथड था ईट, जो कि प्रिंट करा रहा होगा ईटिंग। अब हम क्लास डॉग इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है विथ हेल्प ऑफ कीवर्ड एक्सटेंड्स, ठीक है।
और इसके पास खुद का मेथड है bark। अब आ जाते हैं अपने मेन क्लास में, पब्लिक क्लास में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हम इस डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डॉग d इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसे d पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास, इस डॉग के ऑब्जेक्ट के पास इस मेथड का एक्सेस तो होता है यार, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्लासेस का उसके अंदर के तो मेथड्स का ऑब्जेक्ट मेथड्स के एक्सेस होता ही है, डॉट ऑपरेटर से उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि डॉग इनहेरिट कर रही है एनिमल को, तो जो एनिमल के अंदर के भी जो मेथड्स होंगे उसे भी इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा होगा विथ हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे डॉट ने डॉग के जो ऑब्जेक्ट है डी, उसने एनिमल के अंदर का मेथड को यहाँ पे एक्सेस किया विथ हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, डी डॉट ईट। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ईटिंग। और अपने क्लास का तो कर ही सकता है, डी डॉट बार्क। तो यहाँ पे प्रिंट होगा बार्किंग। तो आई होप यार हमने इनहेरिटेंस देख लिया। और मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता जावा के अंदर। ये अचीव हो रहा था विथ हेल्प ऑफ इंटरफेस कीवर्ड, ठीक है, सॉरी इंटरफेस क्लास। इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है।